इन भाजपाइयों को अगर डर लगता है तो डरे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को पाकिस्तानियों से डराने का काम मत करो। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया, ये बताने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं इस सरकार के पास कि नए उद्योग धंधे लगाने के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए क्या किया, कोरोना की महामारी में क्या इंतजाम किया, बल्कि पूरे चुनाव को नफरत की आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रचार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और एक गंभीर चिंता का विषय यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो मुद्दा विहीन है। उसके पास ये बताने को नहीं कि 5 साल में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया, ये बताने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं इस सरकार के पास कि नए उद्योग धंधे लगाने के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए क्या किया, कोरोना की महामारी में क्या इंतजाम किया, बल्कि पूरे चुनाव को नफरत की आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव नकली मुद्दों पर ले जा रही है और ये मुद्दे जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार और उनकी पार्टी एक कायर पार्टी है जो हमको दिन रात जिस देश की कोई हैसियत नहीं है उस पाकिस्तान से डराती रहती है। दिन रात हमें डरा के चुनाव लड़ाना चाहती है। इन भाजपाइयों को अगर डर लगता है तो डरे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को पाकिस्तानियों से डराने का काम मत करो। हम कोई पाकिस्तान से डरने वाले लोग नहीं। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? पत्रकार वार्ता हो रही ना, तो इसलिए पूरे चुनाव को डरा डरा कर भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ना चाहती है। गृह मंत्री जी आए थे कैराना, आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा अब पलायन नहीं होने देंगे। तो 5 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? ओबामा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लालू यादव जी हैं। कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हिंदू बैठे हुए, तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? इसका मतलब तुम लोग नाकारे हो। पहले अपने पद से इस्तीफा दो, तब इन मुद्दों पे बात करो। एक बात। दूसरी बात, आप इस चुनाव में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये तो 75 साल से हमें पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। बाबा जी तुम कौन सी नई जानकारी दे रहे हो? 2022 में तुम्हें याद आया पाकिस्तान दुश्मन देश है? जब नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए नरेंद्र मोदी जी गए थे, तब दुश्मन देश नहीं था पाकिस्तान? जब पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बुलाकर कराई गई, तब उस वक्त इनको नहीं मालूम था पाकिस्तान दुश्मन देश है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया 75 वर्षों के इतिहास में। तो जो लोग गुपचुप तरीके से छिप के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से रिश्ता रखते हैं और उनके बर्थडे का केक खाते हैं, उनसे हमें उपदेश सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और आज से नहीं 75 साल से जानता है। पूरा चुनाव जिन्ना 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 कर रहे हैं। जिन्ना का जिन्न सवार हो गया। इतनी कमजोर पार्टी है बीजेपी, हिंदुस्तान का एक नेता इनके पास नहीं जिसके नाम पे चुनाव लड़ सके। पाकिस्तान के नेता के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मैं बैठा हूं। अगर हिम्मत है तो गन्ना की बात करें। गन्ना 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 करो बीजेपी वालों। किसान तुम्हारा हाथ पकड़ के उन खेतों में ले जाएगा जहां उसने अपने गन्ने जलाने का काम किया। 5 साल तक गन्ने की कीमत नहीं देते हो, लाठियों से किसानों को पिटवाते हो, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही कहते हो, और जब चुनाव आ जाता है तो जिन्ना 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 करते हो। गन्ने की बात करो।
किसान के मुद्दों की बात करो। 1 साल तक किसान सड़कों पर पिटता रहा, लाठियों से पिटता रहा। अब मैंने सुना गृह मंत्री जी का बयान, कह रहे हैं जाटों से हमारा रिश्ता 650 साल पुराना है। 650 साल पहले भाजपा का नाम क्या था भैया? ये बता दो, क्या नाम था तुम्हारी पार्टी का? अब कह रहे हैं जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम मुगल बादशाह, आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम गृह मंत्री जी को समझाइए, ऐसी ऊट पटांग मूर्खतापूर्ण बातें न किया करें। अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान के हुए बहादुर शाह जफर, जिनके दोनों बेटों के सर काट दिए गए, जिनके नेतृत्व में शहीद मंगल पांडे ने आजादी का आंदोलन लड़ा, वो तो रंगून में कब्र में है, उनसे लड़ रहे हैं अमित शाह जी। अभी तो मोदी जी का शासन है, वो मुगल है नहीं। किससे लड़ रहे हो भाई? किस मुगल से लड़ रहे हो? मुगल का नाम बताओ जिससे लड़ रहे हो। तो इस तरीके से ये फर्जी बातें, पूरा एक नकली मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जिन्नावादी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने आडवाणी जी गए थे। जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बताया था। वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ मिलकर सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और वेस्ट बंगाल में 3 राज्यों में सरकार बनाई थी। तो जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी निकली है उसका जिन्ना से रिश्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जिन्ना से रिश्ता है। अब बात करते हैं मुद्दों की। उत्तर प्रदेश की जनता पर एक धब्बा लगा हुआ है और मैं इसको अपने लिए गाली मानता हूं। यहां यही कहा जाता है चुनाव तो सिर्फ जाति धर्म पे होता है, जाति धर्म पे होता है, जाति धर्म पे होता है। क्यों भाई? हम शिक्षा पर वोट नहीं दे सकते यूपी वाले, हम अस्पताल पे वोट नहीं दे सकते, हम रोजगार पर वोट नहीं दे सकते, हम अपने फसल के दाम पर वोट नहीं दे सकते। ऐसा क्यों है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के 2-3 मुद्दे हैं, वो कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी हमने दी है। पुराने बिजली के बकाया माफ करने की गारंटी दी है। 24 घंटे बिजली और किसानों की बिजली माफ करने की गारंटी दी है। नौजवानों के लिए 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, हर साल 10 लाख नौकरी की गारंटी हमने दी है। 1,000 रुपए माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने की गारंटी दी है। और साथ साथ किसान के फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में पहुंचे, उसकी आमदनी कैसे दुगनी हो, फसल का दाम कैसे हर साल बढ़ाया जाए, इसके ऊपर एक नीति सरकार लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री और जवानों की शहादत पर या कोरोना योद्धाओं की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि, ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी के गारंटी पत्र में है। हम भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, हम भारतीय झूठा पार्टी नहीं है, हम आम आदमी पार्टी हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।